तो चलिए जानते हैं कि यूपीआई क्या है और कैसे वर्क करता है और कैसे यूपीआई स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम का अल्टरनेटिव बन सकता है। आइए देखते हैं इस वीडियो में। यूपीआई पेमेंट सिस्टम के बारे में आप सभी लोगों ने कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा। आप में से कई सारे लोग होंगे जो यूपीआई पेमेंट का उपयोग भी कर रहे होंगे। कैशलेस इकोनॉमी की स्थापना करने के लिए भारत सरकार यूपीआई सिस्टम की शुरुआत की थी। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने और देश को डिजिटल इंडिया की तरफ अग्रसर करने के लिए यूपीआई पेमेंट जैसे कई कार्यक्रम सरकार द्वारा चलाए जा रहे थे। यूपीआई पेमेंट उपयोग करने पर केंद्र सरकार द्वारा कैशबैक ऑफर भी प्रदान किया जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग कैशलेस इकोनॉमी की तरफ बढ़े। यूपीआई ट्रांजैक्शन करने के लिए आपकी बैंक डिटेल्स अथवा एटीएम या क्रेडिट कार्ड डिटेल्स किसी के साथ शेयर नहीं होती, जिसकी वजह से ये बेहद ही सिक्योर ट्रांजैक्शन करने में समर्थ है। 2018 में देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए देश में 1000 और 500 के पुराने नोटों को बंद कर दिया था। भारत की इकोनॉमी में सबसे ज्यादा हिस्सा 500 और 1000 के नोटों का ही था। अब नोटों का चलन बंद कर देने से आम नागरिकों को थोड़ी सी परेशानी होना जाहिर सी बात थी। आम नागरिकों को कोई परेशानी ना हो, इसीलिए केंद्र सरकार द्वारा देश में नागरिकों के लिए एक बेहद सिक्योर पेमेंट ऑप्शन की व्यवस्था की गई। कैशलेस इकोनॉमी और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को बढ़ावा करने के लिए यूपीआई पेमेंट की स्थापना की गई। यूपीआई का पूरा नाम यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है, जिसकी मदद से आप कहीं भी कभी भी किसी भी समय अपने बैंक अकाउंट से कोई भी पेमेंट कर सकते हो। साथ ही आप किसी भी व्यक्ति के बैंक अकाउंट में भी आसानी से पैसे भेज सकते हो। तो चलिए जानते हैं कि यूपीआई कैसे काम करता है। यूपीआई की सेवा लेने के लिए आपको एक वर्चुअल पेमेंट एड्रेस तैयार करना होता है। उसके बाद इसी आपको अपने बैंक अकाउंट से लिंक करना होता है। वर्चुअल पेमेंट एड्रेस आपका वित्तीय पता बन जाता है। इसके बाद आपका बैंक अकाउंट नंबर, बैंक या आईएफएससी कोड आदि याद रखने की कोई जरूरत नहीं होती। कस्टमर पहले तो रिसीवर का मोबाइल नंबर या फिर वीपी एंटर करेगा। अब पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर पीएसपी आपकी रिक्वेस्ट को एनपीसीआई को फॉरवर्ड कर देगा। फिर एनपीसीआई वही रिक्वेस्ट को रिसीवर के पीएसपी को फॉरवर्ड कर देगा ताकि ऑथेंटिकेशन हो सके। आगे फिर रिसीवर का पीएसपी रिक्वेस्ट को वैलिडेट करके एनपीसीआई को रिस्पांस भेज देगा। अब एनपीसीआई भेजने वाले की बैंक के साथ कनेक्ट होकर पैसा डिडक्ट कर लेगा और फिर वो रिसीवर की बैंक को क्रेडिट मनी सेंड कर देगा और एनपीसीआई पैसे डेबिट क्रेडिट रिस्पांस को कस्टमर को भेज देगा। अब चलिए जानते हैं कि यूपीआई कैसे वर्ल्ड वाइड स्विफ्ट का अल्टरनेटिव बन सकता है। स्विफ्ट मतलब सोसाइटी ऑफ वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक। इस टेक्नोलॉजी को 1973 में डेवलप किया गया था और लगभग सारी दुनिया इसी को यूज करती है, लेकिन वेस्टर्न देशों की मोनोपोली चलती है इसके साथ। अगर कोई भी देश उसके सपोर्ट में ना हो तो उस कंट्री से स्विफ्ट को बैन कर दिया जाता है और उस कंट्री को बहुत फाइनेंशियल नुकसान होता है। कहीं पे भी वॉर या फिर ऐसी कोई सिचुएशन हो तो भारत न्यूट्रल रहने की कोशिश करता है और इसीलिए अब बहुत सारे देश यूपीआई सिस्टम को अडॉप्ट करना चाहते हैं और भूटान, सिंगापुर, मलेशिया, यूएई और नेपाल ने यूपीआई सिस्टम को यूज करना चालू भी कर दिया। तो हम मान सकते हैं कि यूपीआई स्विफ्ट का अल्टरनेटिव हो सकता है दुनिया के लिए और ये यूएसए की मोनोपोली के लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता है और इसीलिए यूएसए और इंडिया के बीच में पॉलिटिकल टेंशन हो सकता है। क्या लगता है आपको, क्या यूपीआई का ग्लोबल यूज होगा? कौन कौन से देश होंगे जो यूपीआई को एक्सेप्ट करेंगे? कृपया करके कॉमेंट बॉक्स में बताएं। थैंक यू।